हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस प्ले दैट इज टाइटस एंड्रोनिकस व विलियम शेक्सपियर। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी प्ले पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी, टीजीटी एंड पीजीटी देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस प्ले को इंक्लूड किया गया है तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी वीडियोस को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से वॉच कर सकते हैं। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की कंप्लीट नोट्स के लिए या फिर यदि आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए या फिर कंप्लीट कोर्स के लिए या फिर मॉक टेस्ट, किसी भी चीज़ के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो जैसा कि आपको बताया कि आज का हमारा प्ले है टाइटस एंड्रोनिकस, जिसको विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। पहले इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। तो ये जो हमारा प्ले होता है जिसका फुल टाइटल है द लैमेंटेबल ट्रेजेडी ऑफ टाइटस एंड्रोनिकस, ये इसका फुल टाइटल है जिसे हम टाइटस एंड्रोनिकस के रूप में जानते हैं। ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है, याद रखेंगे इसका जोनरा क्या है, रिवेंज ट्रेजेडी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे विलियम शेक्सपियर के द्वारा कंपोज किया गया है। ये जो प्ले है इसको ऐसा माना जाता है कि लिखा गया था 1588 से 1593 के बीच में इसको लिखा गया था। और ये शेक्सपियर की फर्स्ट ट्रेजेडी मानी जाती है जो कि वायलेंट और रिवेंज प्लेज से इंस्पायर है। और ये जो प्लेज थे 16वीं सेंचुरी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। इस प्लेज में क्या होता है, टाइटस होता है, टाइटस एंड्रोनिकस, जो कि रोमन जनरल होता है। और उसका क्या था, एक युद्ध हुआ था, वार हुआ था गोथ्स के अगेंस्ट में, जिसमें इसको विक्ट्री मिली थी। और जब इसे विक्ट्री मिली थी तो वहाँ पे दो लोगों को स्लेव बना करके लाया था। एक टैमोरा जो कि वहाँ की क्वीन होती है, और दूसरा एरोन होता है जो कि एक हबशी होता है और उसका लवर भी होता है। तो उसको वहाँ पर लेकर के आता है और उसके बाद में अपनी विक्ट्री के जश्न में जो टैमोरा का एक बेटा होता है अलारबस, उसको सेक्रीफाइस करता है, उसकी कुर्बानी दे देता है, जिसकी वजह से तैमोरा बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। और बाद में क्या होता है, जब यहाँ पे पहुँचता है तो जो यहाँ का रोमन का किंग होता है वो एक्सपायर कर जाता है। और उसके दो बेटे होते हैं, इसका नाम है सैटर्निनस और दूसरा का नाम है बैसेनियस। तो ये जो है सैटर्निनस उसमें किंग बनता है और तैमोरा उसी से शादी कर लेती है। जब उससे शादी कर लेती है तो उसके बाद में क्या होता है कि ये जो सैटर्निनस है इससे शादी करने के बाद में फिर टाइटस से अपने बेटे का बदला लेती है। तो इसी तरीके से कुछ ये कहानी है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखेंगे, ये जो प्ले है ये फर्स्ट फॉल्यूम में पब्लिश किया गया था। एज वी ऑल नो शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन 1654 एंड डाइड इन 1564 एंड डाइड इन 1616 में उसकी डेथ हुई थी। और आफ्टर 7 years ऑफ हिज डेथ द फर्स्ट फॉल्यू ऑफ विलियम शेक्सपियर वॉज पब्लिश्ड इन 1623। तो इनके डेथ के 7 साल के बाद में इनका फर्स्ट फॉल्यू आता है जो 1623 में होता है, और उसी में इस प्ले को इंक्लूड किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे कि फर्स्ट फॉल्यू शेक्सपियर का कब पब्लिश हुआ था और ये जो प्ले उसको फर्स्ट फॉल्यू में इंक्लूड किया गया था या नहीं किया गया था। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, इनका एक प्ले है जिसका नाम है पेरिकल्स, उसको फर्स्ट फॉल्यू में इंक्लूड नहीं किया गया था और उससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो उसको याद रखेंगे। अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच रोमन जनरल इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ टाइटस एंड्रोनिकस। ये जो प्ले आपका टाइटस एंड्रोनिकस है इसका प्रोटैगनिस्ट कौन है आपको बताना है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी टाइटस एंड्रोनिकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, व्हाट मोटिवेट्स टैमोरा टू सीक रिवेंज अगेंस्ट टाइटस। कौन सी चीज होती है जिसकी वजह से जो तैमोरा होती है वो अपने टाइटस से बदला लेना चाहती है, रिवेंज लेना चाहती है, किस रीजन से। तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी ही किल्ड हिज सन। ये जो टाइटस है उसने उसके बेटे को किल कर दिया है और इसी वजह से वो उससे बदला लेना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, व्हेन डिड टाइटस एंड्रोनिकस बिगिन टू रीगेन अप्रिशिएशन। ये जो प्ले है टाइटस एंड्रोनिकस, दोबारा से इसको प्रशंसा कब मिलना शुरू होती है। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है सी, मिडल ऑफ 20th सेंचुरी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट इज टाइटस एंड्रोनिकस ऑफन कंसीडर्ड इन शेक्सपियर्स वर्क्स। ये कहना चाहते हैं जो टाइटस एंड्रोनिकस प्ले है ये शेक्सपियर के वर्क्स में कैसा कंसीडर किया जाता है, माना जाता है। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, हिज फर्स्ट ट्रेजेडी माना जाता है। ये शेक्सपियर की फर्स्ट ट्रेजेडी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5,
हु बिकम्स द न्यू रोमन एम्परर एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइटस। जैसा कि हमें पता है कि जब ये प्ले की स्टार्टिंग होती है तो जो टाइटस होता है वो गोथ्स के अगेंस्ट में जीत करके आता है, और यहाँ पे जो किंग होता है वो कोई नहीं होता, एक्सपायर कर जाता है। तो ये कहना चाहते हैं उसमें किसको राजा बनाया जाता है, किसको एम्परर बनाया जाता है। तो 5 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी सैटर्निनस को बनाया जाता है, जो कि एम्परर का जो है उस समय प्रेजेंट टाइम में जो था उसका बेटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, व्हाट वाज द रिप्यूटेशन ऑफ टाइटस एंड्रोनिकस इन द 17th सेंचुरी। आपको बताना है कि 17th सेंचुरी में जो टाइटस एंड्रोनिकस प्ले होता है इसकी क्या रिप्यूटेशन होती है। तो 6 का हमारा सही आंसर होता है सी, इट वॉज नॉट वेल एस्टीम्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है उस समय इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, वाई डिड शेक्सपियर लाइकली राइट टाइटस एंड्रोनिकस। आपको बताने कि शेक्सपियर ने ये जो प्ले है टाइटस एंड्रोनिकस इसको क्यों लिखा था। तो 7 का हमारा सही आंसर होता है बी, टू इम्यूलेट द वायलेंट रिवेंज प्लेस ऑफ हिज टाइम। इम्यूलेट मीन्स होता है यहाँ पर इमिटेट करना या नकल करना, यानी कि उनके समय की जो भी वायलेंट रिवेंज प्लेस थे उसको इमिटेट करने के लिए ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, इन व्हाट ईयर वॉज टाइटस एंड्रोनिकस पब्लिश्ड इन द फर्स्ट फोलियो। आपको बताना है कि जो टाइटस एंड्रोनिकस है ये फर्स्ट फोलियो में कब पब्लिश हुआ था। तो 8 का हमारा सही आंसर होता है डी, 1623 में। जो फर्स्ट फोलियो होता है वो 1623 में आता है और तभी इसको पब्लिश किया गया था। जो फर्स्ट फोलियो होता है वो शेक्सपियर के डेथ के 7 साल के बाद आता है, तो उसकी डेथ का डेट याद करके आप खुद ही फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ टाइटस एंड्रोनिकस। आपको बताना है कि टाइटस एंड्रोनिकस की प्राइमरी थीम क्या है। तो 9 का हमारा सही आंसर है बी, रिवेंज एंड वायलेंस, ये इसकी प्राइमरी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, व्हेन वाज टाइटस एंड्रोनिकस बिलीव टू हैव बीन रिटन। ऐसा माना जाता है कि इसको कब लिखा गया है टाइटस एंड्रोनिकस को। तो 10 का हमारा सही आंसर है बी, 1588 से 1593 के बीच में इसे कंपोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, व्हाट डज टाइटस प्रेजेंट एज अ स्लेव टू द न्यू रोमन एम्परर सैटर्निनस। ये कहना चाहते हैं टाइटस जब वो विक्ट्री होकर के वहां से आता है तो किसको एक स्लेव के रूप में प्रेजेंट करता है। जो नया एम्परर इस समय बना हुआ है जिसका नाम है सैटर्निनस, इसको किस व्यक्ति को प्रेजेंट करता है एक स्लेव के रूप में। तो 11 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि तैमोरा को, जो कि वहाँ की क्वीन थी, वहाँ को उसको स्लेव बना के लाया है और उसको स्लेव के रूप में न्यू एम्परर को प्रेजेंट करता है। बाद में यही जो सैटर्निनस है उससे शादी कर लेता है तैमोरा से, और फिर तैमोरा अपने बेटे का जो सेक्रीफाइस किया गया था तैमोरा के बेटे को, उसका बदला लेती है टाइटस से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, हाउ वॉज टाइटस एंड्रोनिकस रिसीव्ड बाय ऑडियंस इन द 16th सेंचुरी। जो टाइटस एंड्रोनिकस है जो प्ले है ये किस तरह से 16th सेंचुरी में ऑडियंस के द्वारा रिसीव किया गया था। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी इट वॉज एक्सट्रीमली पॉपुलर। ये जो प्ले था बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, बहुत ज़्यादा फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, हु इज लेविनियास फादर। लेविनिया का फादर कौन होता है। तो 13 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि टाइटस एंड्रोनिकस ही फादर होता है लेविनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, हु इज तैमोरा सीक्रेट लवर। आपको पता है कि तैमोरा का सीक्रेट लवर कौन होता है। तो 14 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि आयरोन, जो कि एक हबशी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, हाउ डज तैमोरा गेन पावर इन रोम। आपको पता है कि तैमोरा जो है रोम में किस तरह से पावर गेन करती है, किस तरह से सत्ता गेन करती है। तो 15 का हमारा सही आंसर है बी, बाय मैरिंग सैटर्निनस। सैटर्निनस से वो शादी कर लेती है, जिसको अभी जो है नियुक्त किया गया था, नया किंग बनता है, और इस वजह से इसके हाथ में भी पावर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, विच ऑफ तैमोरास सन्स इज सैक्रिफाइस बाय टाइटस एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। आपको बताना है कि तैमोरा का कौन सा बेटा होता है जिसको सैक्रिफाइस कर दिया जाता है प्ले के बिगिनिंग में टाइटस के द्वारा। तो 16 का हमारा सही आंसर होता है सी, अलार्बस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, हु ट्रिक्स टाइटस इनटू कटिंग ऑफ हिज हैंड। ये कहना चाहते हैं कौन सा व्यक्ति होता है जो टाइटस को धोखे में डाल देता है और जिसकी वजह से टाइटस का हाथ कटवा देता है, टाइटस अपना हाथ खुद काट देता है। तो कौन सा व्यक्ति होता है उसके साथ ये जालसाजी करता है। तो 17 का हमारा सही आंसर होता है, 17 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि आयरोन। आयरोन क्या होता है, एक लेटर लिखता है और लेटर में ये कहता है कि जो इसके दो बेटे थे, टाइटस के दो बेटे थे, जिसका नाम, एक का नाम था क्विंटस और दूसरे का नाम था मार्टियस। तो लेटर में लिखता है कि इन दोनों ने मिलकर के जो सैटर्निनस का दूसरा भाई, छोटा भाई जिसका नाम है बैसियस, उसका इन्होंने खून कर दिया है, मर्डर कर दिया है, और ये जो लेटर भेजता है टाइटस को।
तो और टाइटस से कहता है कि यदि आप अपना हाथ काट कर मुझे भेज दो तो इन दोनों को हम इस जुर्म से बरी कर देंगे। टाइटस अपना हाथ काट के भेजता है लेकिन वो फिर भी उसको बरी नहीं करता है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, व्हाट पनिशमेंट डज एरोन रिसीव एट द एंड ऑफ द प्ले। ये जो एरोन होता है, हबशी होता है, इसको कौन सी पनिशमेंट दी जाती है एंड में? तो 18 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि ही इज बरीड अलाइव, उसको जिंदा दफना दिया जाता है और ये पनिशमेंट लूसियस के द्वारा दिया जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, हु किल्स बैसियस। आपको होता है कि बैसियस को कौन सा व्यक्ति किल करता है? तो 19 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि क्यूरोन एंड डिमिट्रियस। बेसियस को क्यूरोन और डिमिट्रियस किल करते हैं, जबकि इल्जाम लगा दिया जाता है टाइटस के दोनों बेटों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, व्हाट हैपेंस टू लेविनिया आफ्टर शी इज रेप्ड। लेविनिया के साथ जब रेप होता है, रेप होने के बाद उसके साथ क्या घटित होता है? तो 20 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि हर हैंड्स एंड टंग्स आर कट ऑफ। उसकी जो हाथ होते हैं, जो जबान होती है, काट दिया जाता है। ये जो इसके दो बेटे होते हैं तैमोरा के, जिसका नाम है किरोन और डिमिट्रियस है, ये दोनों एरोन के कहने पर जाते हैं, लेविनिया का रेप करते हैं और रेप करने के बाद में उसकी जबान और हाथ को काट देते हैं ताकि किसी से न तो बता पाए और न लिख करके बता पाए। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, हु फाइनली किल्स लेविनिया। और कौन सा व्यक्ति होता है जो लेविनिया को किल करता है? तो 21 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि टाइटस एंड्रोनिकस, जो उसका फादर होता है वही उसको किल कर देता है उसकी दशा को देख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, हाउ डज टाइटस टेक रिवेंज ऑन टेमोरा। ये जो टाइटस होता है वो टेमोरा से किस तरह से बदला लेता है? तो 22 का हमारा सही आंसर होता है बी, ही फीड्स हर अ पाई मेड फ्रॉम हर सन्स फ्लेश। यानी कि ये क्या करता है, ये अपना भेष बदल करके एक शेफ बन जाता है और जो तैमोरा को दावत पे बुलाता है, तो वहाँ पे इसकी जो दो बेटे होते हैं, जिसका नाम किरोन होता है और दूसरा का डिमिट्रियस होता है, उसको मर्डर करके अब उन्हीं की जो मांस से बनाता है पाए और इसको खिलाता है तैमोरा को। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, हु बिकम्स द न्यू एम्परर एट द एंड ऑफ द प्ले। प्ले के एंड में कौन सा व्यक्ति होता है जो नया राजा बनता है? तो 23 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि लूसियस। अरे लूसियस कौन होता है? टाइटस का बेटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट इज द फेथ ऑफ सैटर्निनस। सैटर्निनस के साथ अंत में क्या घटित होता है? तो 24 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि ही इज किल्ड बाय लूसियस। लूसियस को द्वारा इसको भी मार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, विच ऑफ टाइटस सन सर्वाइव अंटिल द एंड ऑफ द प्ले। टाइटस का कौन सा बेटा होता है जो प्ले के एंड तक के सर्वाइव करता है? तो 25 का हमारा सही आंसर होता है सी, लूसियस, जो कि एंड में किंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाट रोल डज मार्कस एंड्रोनिकस प्ले इन द स्टोरी। मार्कस एंड्रोनिकस कौन सा होता है? तो मार्कस एंड्रोनिकस जो है ये टाइटस का बेटा होता है। आपको बताना इस प्ले में कौन सा रोल प्ले करता है। तो 26 का हमारा सही आंसर है ही इज रोमन ट्रिब्यून। ट्रिब्यून मीन्स ऑफिशियल होता है, रोमन ऑफिशियल होता है और टाइटस का ब्रदर होता है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, व्हाई डज टाइटस रिफ्यूज द रोमन थ्रोन। सबसे पहले जो जनता होती है टाइटस को ऑफर करती है, इसी को वो लोग जो है किंग बनाना चाहते हैं, लेकिन जो ये टाइटस होता है वो रोमन का थ्रोन होता है, गद्दी को क्यों ठुकरा देता है? तो 27 का हमारा सही आंसर है सी, ही इज़ टू ओल्ड एंड वेरी। वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा होता है और इसी वजह से बहुत ही टायर्ड होता है, इस वजह से वो ठुकरा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, विच रोमन गॉड इज फ्रिक्वेंटली रिफरेंस्ड इन टाइटस एंड्रोनिकस। कौन सा रोमन गॉड है जिसका काफ़ी रेफरेंस देखने को मिलता है इस प्ले में, टाइटस एंड्रोनिकस में? तो 28 का हमारा सही आंसर है ये जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, हाउ डज टाइटस डिस्कवर हु रेप्ड लेविनिया। टाइटस को कैसे पता चलता है कि उसकी बेटी जो लेविनिया है उसका किसने रेप किया है? तो 29 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि शी राइट्स देयर हैंड्स इन सैंड। वो जो होती है कहानी पढ़ रही होती है, एक बेसिकली पोम होती है जिसका नाम होता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस जो है उसको लिखा गया है ओविड के द्वारा। तो वही कहानी को पढ़ रही होती है जिसमें एक कैरेक्टर होता है जिसका रेप करने के बाद उसकी ज़बान और उसका हाथ काट दिया जाता है। तो ये उसको पढ़कर के इसको आइडिया आता है, फिर ये जो है अपनी जो है एक स्टिक से लेकर के रेत में अपनी कहानी को लिखती किस तरह से उसके साथ रेप किया गया है, और तब इसको पता चलता है टाइटस को उसकी कहानी के बारे में या किसने उसका रेप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, व्हाट लिटरेरी वर्क डज लेविनिया यूज टू हिंट एट हर सफरिंग। ये कहना चाहते हैं कौन सा लिटरेरी वर्क होता है जिसको हिंट करती है
लेविनिया अपनी सफरिंग को लेकर, यानी कि उसकी जो दुर्दशा है, हाथ काट दिया गया है, ज़बान काट दिया गया है, तो उसको बताने के लिए कौन से लिटरेरी वर्क का हिंट लेती है। तो 30 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि मेटामॉर्फोसिस बाय ओविड, इससे लेती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शेक्सपियर का एक पोम है जिसका नाम है वीनस एंड एडोनिस। ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है जिसको लिखा गया था 1593 में, और ये जो मेटामॉर्फोसिस है इसी के एक पैसेज पर बेस्ड है, जो कि आपके टीजीटी एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। वीनस एंड एडोनिस एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है और मेटामॉर्फोसिस के एक पैसेज पर बेस्ड है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हाई डज लूसियस फ्ली रोम। आपको पता है लूसियस रोम छोड़कर क्यों चला जाता है। तो 31 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी ही वॉन्ट्स टू रेज एन एनिमी अमंग गोथ्स। वो जो है एक आर्मी तैयार करना चाहता है गोथ्स में जाकर के, ताकि बदला ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, व्हाट रोल डज द क्लोन प्ले इन द स्टोरी। क्लोन कौन सा रोल प्ले करते हैं स्टोरी में। तो 32 का हमारा सही आंसर है बी, ही बिलीव्स ही डिलीवर्स अ मैसेज टू द एम्परर। वो एम्परर को मैसेज डिलीवर करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, व्हाट रीजन डज एरोन गिव फॉर हिज इविल एक्शन। यानी कि जो बुरे एक्शंस करता है, बुरा काम करता है, तो उसके लिए कौन सा रीजन देता है एरोन हबशी। तो 33 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी ही सिंपली इंजॉय बीइंग इविल। वो कहता है कि हमें बुरा काम करना और बुरे रहना, उसमें मुझे मजा आता है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, हाउ डज लूसियस पनिश एरोन्स चाइल्ड। आपको पता है कि जो लूसियस होता है वो एरोन के बच्चे को किस तरह से पनिशमेंट देता है। तो 34 का हमारा सही आंसर होता है, 34 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि ही रेजेस द बेबी एज हिज ओन। वो जो एरोन होता है उसको तो जिंदा दफना देता है, लेकिन उसके बेटे को अपने बेटे की तरह पालन पोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, व्हाट डज टेमोरा डिस्गाइज हरसेल्फ एज व्हेन ट्राइंग टू ट्रिक टाइटस। ये कहना चाहते हैं कि टेमोरा अपने आप को किस रूप में छुपा लेती है जब वो टाइटस के साथ धोखा करना चाहती है, उसको जाल में फंसाना चाहती है। तो 35 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि द स्पिरिट ऑफ रिवेंज, वो रिवेंज के स्पिरिट में होती है। तो 35 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, व्हाई डू किरोन एंड डिमिट्रियस किल बैसियनस। आपको बताना है कि जो किरोन और डिमिट्रियस हैं, जो कि तैमोरा के दो बेटे हैं, ये बैसियनस जो कि सैटर्निनस का छोटा भाई है, तो उसको क्यों किल करते हैं। तो 36 का हमारा सही आंसर होता है बी, टू ब्लेम टाइटस सन फॉर मर्डर। टाइटस के बेटे को इसका मर्डर का दोषी ठहराने के लिए। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, हु अल्टीमेटली कंडेम्स एरोन टू बी बरीड अलाइव। कौन सा व्यक्ति होता है जो एरोन को ये सजा देता है कि उसको जिंदा दफनाया जाएगा। तो 37 का हमारा सही आंसर होता है बी, लूसियस, जो कि टाइटस का बेटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, व्हाट ऑब्जेक्ट डज टाइटस सेंड टू सैटर्निनस एज अ साइन ऑफ हिज डिफाइंस। ये कहना चाहते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट होता है जिसको टाइटस सैटर्निनस के पास भेजता है अपनी विरोध के साइन के रूप में। तो 38 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि अ बंडल ऑफ एरोज, एरोज का गुच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, विच कैरेक्टर सर्व्स एज द वॉइस ऑफ रीजन थ्रू आउट द प्ले। कौन सा कैरेक्टर होता है जो समझदारी की आवाज़ बनता है पूरे इस प्ले में। तो 39 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि मार्कस एंड्रोनिकस, और ये कौन होता है, टाइटस एंड्रोनिकस का भाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, हु किल्स टाइटस एंड्रोनिकस इन द प्ले। टाइटस एंड्रोनिकस को कौन किल करता है इस प्ले में। तो 40 का हमारा सही आंसर होता है बी, सैटर्निनस। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।